हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आपको एक नई सुरक्षा और सावधानियां एवं प्राथमिक उपचार के नए सीरीज यानी दूसरा सीरीज लेके आया हूं, जो कि इसके पहले मैं वीडियो में 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका हूं। उसके बाद मैं 20 क्वेश्चन आज फिर लेके आया हूं, जो कि इसको बढ़ाता हूं आगे इस सीरीज को। इस सीरीज में टोटल है 1500 क्वेश्चन इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। टाइम ना लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी विद्युत उपकरण का प्लग टॉप परिवर्तित करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर जान लेते हैं दोस्तों। उपकरण की मेंस लीड के 3 तारों यथा फेज, न्यूट्रल और अर्थ को प्लग टॉप के पिन में इस प्रकार कसे कि वे सर्किट के क्रमशः फेज, न्यूट्रल तथा अर्थ से ही संपर्क करें। यदि आवश्यक समझे तो फेज टेस्टर से फेज की पहचान कर लें। ठीक है दोस्तों, ठीक, कभी कभी क्या रहता है उसमें कलर वाइज नहीं रहता है, रेड, ब्लैक और ग्रीन वायर नहीं रहता है। तो यदि नहीं रहेगा तो हमें क्या करना होगा, उसमें लाइन टेस्टर लगा के पहले चेक कर लेंगे कि फेज तार क्या है, फिर उसके बाद हम लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं 22 क्वेश्चन पे यानी 22 नंबर पे। बिना प्लग टॉप लगाए किसी उपकरण की मेंस लीड को सप्लाई सर्किट में लगाने से क्या हानियां हैं। ये क्वेश्चन का मतलब है, यदि हमारे पास कोई लीड है उसमें प्लग टॉप ना लगाएं तो उससे क्या दुर्घटना या क्या हानियां होती है। तो दोस्तों, इसका हम आंसर जान लेते हैं। बिना प्लग टॉप के उपकरण की मेंस लीड को विद्युत स्रोत से ठीक प्रकार से संयोजित नहीं हो पाता है या स्पार्किंग होती है, जिसके कारण ऊष्मा के रूप में विद्युत शक्ति का खपत रहता है और आग लगने की संभावना भी रहती है। ठीक है दोस्तों, ये बिना प्लग टॉप लगाए हानियां होती है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 23, स्पार्किंग से तुम क्या समझते हो या स्पार्किंग क्या होता है। ठीक है, इसका आंसर होता है दोस्तों, 2 विद्युत तारों अथवा संयोजक के आपस में जुड़ने से अथवा पृथक होते समय जो चिंगारी पैदा होती है उसे हम स्पार्किंग कहते हैं। समझ लीजिए एक बैटरी है। जब आप बैटरी को एनोड कैथोड यानी पॉजिटिव और निगेटिव आपस में टच करेंगे तो उसमें एक चिंगारी उत्पन्न होती है, जिसको उस चिंगारी को हम कहते हैं स्पार्किंग। ठीक है, ये हो गया उसका आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, थोड़ा आज गले में प्रॉब्लम है। स्पार्किंग क्यों होती है। ठीक है, अब इसका हम जान लेते हैं स्पार्किंग क्यों होती है। इससे पहले हमने आपको बताया स्पार्किंग क्या होती है। अब इस जान लेते हैं क्यों होती है, किस रीजन से होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होता है दोस्तों, जब 2 सजीव चालक संयोजक एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो संपर्क स्थापित होने के एक पल पूर्व कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपनी तीव्र गति के कारण उत्प्लेपन में वायु से होकर एक चालक से दूसरे चालक पर कूद जाते हैं। तो इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स वायु के कणों से घर्षण के कारण प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। यही स्पार्किंग है। इसी प्रकार जब 2 सजीव चालक एक दूसरे से पृथक होते हैं तब भी स्पार्किंग होती है। ठीक है दोस्तों, तो स्पार्किंग हम उसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार से क्या तात्पर्य है, मतलब प्राथमिक उपचार क्या होता है। तो इसका आंसर जान लेते हैं दोस्तों। किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति तो डॉक्टर के आने से पूर्व किया जाने वाला उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है।
ठीक है। इसका मतलब है यदि दुर्घटनाग्रस्त है या व्यक्ति को विद्युत शॉक या कुछ हो गया है, डॉक्टर नहीं आया, तो उससे पहले जो भी आप उसके व्यक्ति के लिए या कुछ भी करेंगे उसको प्राथमिक उपचार कहेंगे। जैसे कि उसका ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग रोकना, या उसमें कोई दिक्कत है उसको आप पहले से थोड़ा मोड़ा उपचार करेंगे, उसको प्राथमिक उपचार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार के लिए कार्यालयों में क्या क्या सामग्री उपलब्ध होना चाहिए। जैसे आप प्राथमिक उपचार में जो कार्यालय होता है जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ का एक कार्यालय होता है, वहाँ पे क्या क्या सामान उपलब्ध होना चाहिए। उसका उत्तर होता है दोस्तों स्टेट प्राथमिक उपचार बॉक्स होता है, जो फर्स्ट एड बोलते हैं हम, ठीक है। उसके बाद आंसर होगा फर्स्ट एड बॉक्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे और बढ़ते हैं दोस्तों। विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति को क्या प्राथमिक उपचार देना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर होगा पीड़ित के मुंह से नकली दांत या पान तंबाकू आदि निकाल दें। यदि वो खाता हो, यदि नकली दांत लगाता हो तो उसके मुंह से निकाल देना चाहिए। नेक्स्ट होता है पीड़ित के जले अंगों के अथवा छाले को कपड़े अथवा कागज से ढक दें ताकि उस पर कुछ मक्खी या डस्ट ना लगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन तीसरा नंबर होगा पीड़ित के जले अंगों सॉरी दोस्तों, तो इसका हमने पहला ऑप्शन भूल गए थे। पीड़ित के चारों ओर, ये क्वेश्चन मैं फिर से बताता हूँ आपको, ठीक है ना। विद्युत झटके से व्यक्ति को क्या क्या प्राथमिक उपचार देना चाहिए, तो नंबर 1 पे होता है पीड़ित के चारों ओर से भीड़ हटा दें जिससे कि उसे स्वच्छ वायु मिलती रहे, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे हम चलते हैं, पीड़ित के मुंह में से नकली दांत, पान, तंबाकू आदि निकाल दें। नंबर 3 होता है पीड़ित के जले अंगों अथवा छाले को कपड़े अथवा कागज से ढक दें। नंबर 4 होता है सर्दी के मौसम में पीड़ित को गर्म रखें, उसे पलंग या दरी चटाई पर लिटाकर कंबल से ढक दें परंतु मुंह खुला रखें, ठीक है। नंबर 5 होता है यदि पीड़ित के श्वास लेने में कठिनाइयाँ हो रही हो तो कृत्रिम श्वसन क्रिया अपनाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। विद्युत झटके के कारण मूर्छित हो गए व्यक्ति को तुम कैसे होश में लाओगे, ठीक है। ये है सेफ्टी के पर्पस क्वेश्चन। तो इसका आंसर होता है दोस्तों मूर्छित व्यक्ति को तुरंत बिस्तर अथवा सूखी लकड़ी फर्श पर लिटा दें। यदि पीड़ित को श्वास चल रही है तो उसे 3 या 4 मिनट उसे आराम करने दें जिससे कि उसके शरीर में एकत्रित विद्युत समाप्त हो जाए। तब उसके मुंह में ताजे पानी की छींटे मारें और उसको होश में लाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो ओर चलते दोस्तों। 29 नंबर पे कृत्रिम श्वसन क्रिया कैसे की जाती है, ठीक है। इसका आंसर होगा कृत्रिम श्वसन क्रिया 3 रूप से होती है, जो कि 3 विधियाँ होती है। सबसे पहले है सिल्वेस्टर विधि, नंबर दूसरा है शेफर विधि, नंबर 3 है मुंह में श्वास देना, ठीक है। तो हम जान लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, कृत्रिम श्वसन देने की सरल विधि क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कृत्रिम श्वसन देने की सरल विधि है मुंह से मुंह में जोर जोर से फूंक मारकर श्वास देना, जिसके लिए पीड़ित को पीठ के बल लिटाकर पीठ के नीचे तकिया आदि लगा कर उसके मुंह की पीछे ओर लटका लें। अब एक हाथ उस हाथ से पीड़ित के नाक बंद करके उसके मुंह में जोर जोर से हवा भरें। हवा को बाहर निकलने के लिए अपना मुंह हाथ हटा लें। यह क्रिया 5 से 10 बार कंटिन्यू रखना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति को खाने पीने का क्या वस्तु देनी चाहिए? ठीक है, तो इसका आंसर है बिना डॉक्टर की राय के ताजे पानी अतिरिक्त पीड़ित को खाने पीने का कोई वस्तु नहीं देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विद्युत कार्यशाला में आग बुझाने में क्या क्या उपकरण उपलब्ध रहना चाहिए? ठीक है, तो क्वेश्चन उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड के प्रकार के यंत्र CO2 टाइप। नंबर दूसरा होगा रेत से भरी बाल्टी। नंबर तीसरा होगा जल की व्यवस्था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 पे, विद्युत तारों से लगी आग को कैसे बुझाना चाहिए या कैसे बुझाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सर्वप्रथम मेन स्विच को ऑफ कर दें। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 अथवा कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के प्रकार अग्निशामक यंत्र तारों पर गैस का छिड़काव करें, जिससे कि जलने वाली वस्तु ऑक्सीजन सप्लाई कर जाएगा और आग बुझ जाता है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। विद्युत तार में लगी आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग क्यों नहीं करते हम? तो इसका आंसर होता है दोस्तों, सामान्य जल विद्युत का सुचालक होता है, जिससे आग बुझाने वाले व्यक्ति को विद्युत झटका लग सकता है। मेन स्विच ऑफ करने के बाद लकड़ी या कपड़ा आदि लगी आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अग्निशामक यंत्र क्या होता है? तो इसका आंसर होगा यह यंत्र जल रही वस्तु पर ऐसे पाउडर, द्रव या गैस छिड़काव करता है जो स्वयं ज्वलनशील नहीं होता और जल रही वस्तु की ऑक्सीजन सप्लाई रोककर आग को बुझा देता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। इसी के साथ अग्निशामक यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 5 प्रकार की तरफ। पहले पे आता है जलयुक्त यंत्र। नंबर 2 आता है झाग पैदा करने वाला यंत्र। नंबर 3 आता है सूक्ष्म पाउडर वाले यंत्र। नंबर 4 आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने वाले यंत्र। नंबर 5 आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त यंत्र। ठीक है दोस्तों, तो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आग बुझाने में रेत का क्या कार्य करता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा जलती हुई वस्तु पर रेत छिड़कने से उनकी ऑक्सीजन की सप्लाई अवरुद्ध हो जाती है और आग बुझ जाता है। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर पे, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र कैसा कार्य करता है? मतलब उसका क्या फार्मूला है? ठीक है, तो इस यंत्र में सोडियम कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, घोल। सबसे पहले मैं इसमें सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि इसमें टाइपिंग में थोड़ा दिक्कत हुआ है, जैसे कि H2SO4 या CHO3 मैंने इसमें फार्मूला सही से नहीं लगा पाया। ठीक है, तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, मैं इसको अच्छे से आपको बता रहा हूँ, समझ लीजिएगा। ठीक है, टाइप करने में, क्योंकि टाइप करने में थोड़ा दिक्कत आती है इसलिए टाइप नहीं हो पाया होगा। तो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। इस यंत्र में सोडियम कार्बोनेट NaHCO3 घोल भरा होता है। इसके अतिरिक्त एक कांच की बोतल में तनुगलनांक या गंधक का अम्ल H2SO4 भरा होता है। बोतल के ऊपर की धात्विक कुंडी की इस प्रकार लगाई जाती है कि यंत्र को उल्टा करके जोर से धरती पे पटकने से कुंडी की बोतल को तोड़ देती है और अम्ल सोडियम कार्बोनेट के संपर्क में आ जाता है। दोनों पदार्थों की रासायनिक क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे CO2 पैदा हो जाती है। ठीक है दोस्तों, जिसका फार्मूला है 2NaHO3 प्लस H2SO4 क्रिया करके Na2SO4 प्लस 2HO तो प्लस CO2 बन जाता है।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 39 नंबर पे। आधुनिक लघु आकार के अग्निशामक यंत्रों में कौन सा द्रव भरा होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, आधुनिक यंत्रों में कार्बन टेट्राक्लोराइड अथवा ब्रोम क्लोराइड डिफ्लोरोमीथेन नामक द्रव भरा होता है। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति के वस्त्रों में आग लग जाए तो उसे कैसे बुझाएंगे? तो इसका आंसर होगा, पर्याप्त मात्रा में जल का छिड़काव से अथवा कंबल या मोटी चादर उड़ाकर। कंबल का मोटी चादर उड़ाने से ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाती है और वस्तुओं को लगी आग को सिर्फ बुझाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का लास्ट सवाल जो कि 40 नंबर। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसा लगा, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।